आप मेरी कुहू को इतना प्यार करते हो आप सब लोग। कुहू सबको बोलो आई लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच। आपके आगे की खबर मेरी मम्मा बताएंगी कि बाकी क्या चीजें लाई। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाय गाइस, कैसे हो आप? बहुत टाइम हो गया ब्लॉग नहीं बनाया मैंने एंड ये मेरे ऑफिस स्टार्ट होने के बाद पहला लॉन्ग व्लॉग है। शॉर्ट्स में थोड़े बहुत बनाती रहती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी हो सके शूट करके आप लोगों को दिखाऊं। एंड मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैसेजेस पढ़ती हूँ जो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव। थैंक्स 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 एंड दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। सो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, को वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। और अभी वो 4 मंथ्स उसको हो चुके हैं कंप्लीट। समटाइम आई फील बैड दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड दैट शो इट टू यू गाइज, बट जितना मुझसे पॉसिबल हो सके मैं करती हूँ। अभी कुहू का लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ऑफ कोर्स वो हंसते मस्ती तो पहले से भी थी हम लोगों को देखकर, लेकिन अब वो हमको पहचानने लग गई है। और अभी उसको समझ में आ गया कि उसके हाथ भी हैं, अपने हैंड्स को उसने डिस्कवर कर लिया है। अगर हम उसको ऐसे कुछ चीजें देते हैं तो वो ऐसे पकड़ती है, उसको देखती है, टच करके फील करती है, मुंह में चीजें डालने लग गई है। एंड कुछ भी उसको दो, उसके हाथ में दो तो अपने मुंह में डालती है। एंड वेरी क्यूट मोमेंट्स, वेरी स्वीट मोमेंट्स एंड वी आर जस्ट एंजॉइंग दिस। सो आज का एक स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, स्पेशली उन मदर्स के लिए जो नई नई मम्मियाँ बनने वाली हैं या अभी नई नई मम्मियाँ बन चुकी हैं ऑलरेडी। सो शिव शक्ति का एक ब्यूटीफुल सा कमेंट आया था सबसे पहले उन्होंने, मैं यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। सो शी इज लाइक आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट द सेम जर्नी सून बाय डिवाइन ग्रेस। सबसे पहली बात, शिव शक्ति जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैनी 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 कंग्रेचुलेशंस टू यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि कैन यू प्लीज शेयर विच फॉर्मूला मिल्क यू आर यूजिंग एंड व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स। I don't know anything, so confused, happy, excited, nervous. Can you please make a video on this for new mama like me? Thank you so much. So I can understand you, Shiv Shakti ji. I know how that feels when you're a new mom, you don't know anything. And आप हर चीज करते हो ना, गूगल से पूछते हो, चैट जीपीटी से पूछते हो, अमेजोन में जाके सारी रेटिंग्स देखते हो, और अपने जो फ्रेंड्स रहते हैं स्पेशली जो ऑलरेडी मॉम्स है उनसे पूछते हो। आई कैन फील यू, क्योंकि मैं भी उस सिचुएशन में थी। और मतलब मेरे साथ भी ऐसा हो गया था कि इमीडिएट इमीडिएट हो रही थी चीजें, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या करूँ। तो वैसे तो काफी मॉम्स ने मुझे कमेंट सेक्शंस में भी पूछते रहते हैं एंड मेरे को इंस्टा पे भी डीएम आते हैं कि लाइक आप कौन सा फॉर्मूला देते हो, स्पेशली फॉर्मूला पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं उनको कमेंट्स में बताती रहती थी कि मैं ये देती हूँ और इतना एमएल देती हूँ। लेकिन शिव शक्ति जी ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट करी तो मुझे लगा कि ये बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट व्लॉग है। और मैं एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की अपने बेबी को लाने की। तो मैंने सोचा कि आज ये व्लॉग मैं बनाती हूँ। जब हमको पता चल गया था कि कुहू हमें मिलने वाली है और कुहू घर आने वाली है, तो मैंने किस तरीके से तैयारी की, क्या क्या मैंने कुहू के लिए खरीदा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, जस्ट वन मोर थिंग, सो ये मैंने करा तो मुझे नहीं पता कितना करेक्ट होगा, या मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। तो लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, देखो कौन आया। हाय गाइस, तो देखिए कौन उठ गया है। मेरा गबलू उठ गया है। कुहू हाय तो बोला हर किसी को। सो दोस्तों, आप मेरी कुहू को इतना प्यार करते हो आप सब लोग, और ये उठ चुकी थी तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों को मिलवा देती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। कुहू सबको बोलो आई लव यू। कुहू सबको बोलो आई लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच। सो गाइज, मैंने सारा सामान एक्चुअली पीछे निकाल दिया है और बस ये उठ गई थी तो मैं सोचा इसको हेलो हाय बुलवाने के लिए ले आती हूँ मैं। गबलू, गबलू, गबलू।
ओके सो गाइज, कुहू यहाँ पर मस्त लेटी हुई अपना खेलती रहेगी, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ वो सामान जो मैं कुहू के आने से पहले मैंने खरीदा था। मैं दिखाऊं सामान सबको कि मैं आपके लिए क्या क्या प्रिपरेशन किया था मम्मा ने। है, आप खुश थे अपने सामान से? दिखा दूं सबको बेटा? ओके, आप खेली खेली करो, मम्मा दिखाएगी। ओके ओके सो गाइस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैंने ऑर्डर किया था, मोस्टली ये सब ऑनलाइन ही मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि मैं बैंगलोर में थी तब, और हमें देहरादून आना था और देहरादून से उस प्लेस में जाना था जहाँ को हमें लेने जाना था। तो मैंने देहरादून में ही सारा ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। तो पहली चीज ये है गाइस, दिस बेबी कैरियर, और ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। ये एक्चुअली ऐसे गद्दा भी बन जाता है, और ऐसे करके, और इसमें चेन भी है पूरा ऐसे करके, और ये पीछे से भी ऐसे हेड की तरफ से भी चेन है। तो ये ऐसा कुछ बन जाता है। कुहू को इतनी दूर से लेके आना था और बेबी कैरियर तो इम्पोर्टेंट भी होता है, तो फिर मैंने ये वाला चूज किया। वैसे काफी ऑप्शंस ऐसे भी थे जिनका प्राइस कम था, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़े से फर्म नहीं रहेंगे, मतलब ऐसे जैसे कपड़े के जैसे होंगे, और उसमें बेबी ऐसे अच्छे से कंफर्टेबल नहीं रहेगी। ये काफी फर्म था, और कुहू इसके अंदर बिल्कुल ऐसे लेटी हुई थी जैसे कि बिल्कुल बेड वगैरह में बैठी है, सोई रहती है, तो वैसी थी। तो ये बहुत कंफर्टेबल था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने ये वाला बेबी कैरियर ऑर्डर किया। वैसे तो ये उसमें लिखा था कि 6 महीने तक ये काम आएगा, लेकिन उस मतलब उस टाइम तो बहुत अच्छे से काम आया, कैरी करने में इतनी दूर से आए, इतने इतने घंटों का जर्नी कुहू ने इसी में तय किया था, और मतलब काफी कंफर्टेबल थी वो इसमें। लेकिन अब हमारी कुहू मुझे लग रहा है थोड़ी लंबी हो रही है, और अभी इसको ना ये वाला हम लगाते नहीं है, हेड वाला। तो अगर वैसे भी वैक्सीनेशन वगैरह के लिए या कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम इसको लेके जा रहे हैं इसी में। जब स्टार्टिंग में बेबी पैदा होता है थोड़ा उसको वार्म वार्म चाहिए होती है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता अब इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। मे बी हार्डली 1 महीना 1.5 महीना और यूज करेंगे हम इसको, एंड देन वी आर डन विद दिस। सो या, ये पहली चीज मैंने ली थी। सो सेकंड चीज मैंने ली थी गाइज, ये वाला, ये बेबी हग का डायपर बैग। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अभी फिलहाल हम लोग उनको कहीं लेके जाते नहीं है उतना ज्यादा, सिर्फ वैक्सीन के लिए लेके जाते हैं, तो ये ज्यादा यूज होता नहीं है। लेकिन ये काफी बड़े तक कुहू के काम आएगा, और इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, और मतलब इसमें बॉटल्स वगैरह सब कुछ बड़े आराम से, काफी स्पेशियस है, और कैरी करने के लिए भी कोई झंझट नहीं है इसको, मतलब इसे नॉर्मल बैग के जैसे मैं और अजय इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। और पीछे से भी इसका जिप वगैरह है, तो ये काफी कन्वीनियंट है यूज करने के लिए। तो इसीलिए मैंने ये डायपर बैग मंगाया। अभी तक इसका कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग इतना ट्रैवल करते नहीं है, लेकिन आई एम श्योर ये फ्यूचर में यूज होगा। और ये तो कुहू का मतलब काफी 3-4 साल तक आई थिंक यूज में चलेगा। अगर डायपर डायपर ना भी हो तो कुछ और सामान भी लेके जा सकते हैं इसमें, बेबी का। बेबी के भी सामान की जरूरत नहीं है एक्चुअली, ये हमारा सामान भी इसमें आ सकता है। और इसमें देखिए गाइस, इसमें ये वाले पॉकेट्स भी हैं बाहर से, ऐसे ये वाला, ताकि दूध अगर आपने बना दिया है और बेबी एकदम सो गई है, अगर आपको आधे घंटे में और सो दूध पिलाना है, तो इसमें आप दूध रख सकते हो, तो ये दूध का बॉटल गर्म का गर्म ही रहेगा। तो ये सब भी है इस बैग में। सो दिस इज अ गुड बैग फॉर नाउ, बट फ्यूचर में मैं इसको ज्यादा यूज करूंगी। नेक्स्ट इज दिस फॉर्मूला। सो मैं अभी फिलहाल कुहू को देती हूँ नैन प्रो, नेस्ले का स्टेज 1 वाला फॉर्मूला। अगेन दिस इज अ फॉर्मूला जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए, मतलब पीडियाट्रिशियन की, कि आपके बेबी के न्यूट्रिशन के हिसाब से उसको क्या चाहिए। मुझे ज्यादा पता नहीं होगा आपके बेबी का, तो फॉर्मूला में मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने डॉक्टर को पूछिए। मैंने भी अपने डॉक्टर को पूछा था, इनफैक्ट जब मैं देहरादून आई तो तब हमने कुहू के कुछ 2-3 डॉक्टर चेंज किए, क्योंकि पहले जो डॉक्टर्स थे वो मुझे जमे नहीं, कुछ कुछ समझ नहीं आई चीजें उनके बारे में। लास्ट वाले डॉक्टर थे, उनको फाइनलाइज किया, और हमने उनको पूछा था कि कौन सा फॉर्मूला पिलाना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा भी फॉर्मूला पिला सकते हो, सब एक ही जैसे होते हैं। चल, तू एक काम कर, तू मम्मा को देख, ठीक है? तू मम्मा को देख, तू मम्मा को देख, ये देख अब मम्मा कैसे सामान दिखा रहे, देख 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 देख, कू देख। तो
मैंने कुहू को स्ट्रेट कर दिया है ताकि वो मुझे भी देख सके और थोड़ी सी बिजी रहें। सो हाँ जी, तो ये हमारे डॉक्टर ने वैसे बोला था कि कोई सा भी फॉर्मूला आप पिला सकते हो, और जब हमें कुहू मिली तो उसका थोड़ा सा वेट भी कम था, लेकिन आप पे डिपेंडेंट है, हमारे डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला नहीं था। बस उन्होंने ये बोला कि अगर एक फॉर्मूला आप पिला रहे हो तो उसी को कंटिन्यू रखो। बीच में नैनप्रो का थोड़ा सा, नेस्ले का थोड़ा सा न्यूज आया था, बट अगेन हमने डॉक्टर से पूछा और उन्होंने बोला कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, सो वी कंटिन्यूड यूजिंग इट, और आज तक हम कुहू को यही फॉर्मूला पिला रहे हैं। सो डे 1 से कुहू यही फॉर्मूला पी रहा है। कुहू मजा है फॉर्मूला पीने में, कुहू को अच्छा लगता है फॉर्मूला। सो या दिस इज द फॉर्मूला आई एम यूजिंग। नेक्स्ट इज गाइस डाइपर। सो ये वाला डाइपर मैं यूज करती हूँ फिलहाल, तो ये बड़ा वाला डाइपर है क्योंकि अब हमारी कुहू बड़ी हो गई है, उससे रैश हो जाते हैं एंड बेबी इज नॉट कंफर्टेबल। यस, बेबी इज नॉट कंफर्टेबल जब बेबी को डायपर पहनाते हैं, लेकिन बेबी तब कंफर्टेबल नहीं होता है जब हम लोग डायपर को टाइमली चेंज नहीं करते हैं। तो मेरी कुहू जिस दिन से हमारे पास आई है एटलीस्ट उस दिन से डायपर में है, एंड हम उसको डायपर पहना के रखते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम था, पीक सर्दियों का मौसम था जब हमारे पास आई, और अगर हम उसको बिना डायपर के रखते तो कपड़े गीले से बार बार ठंड लगती, उसको बीमार हो सकती थी। तो हमने तो डे 1 से उसको डायपर में रखा, लेकिन जब वो स्पेशली जब वो काफी छोटी थी तब हम उसको हर 2 आवर्स में डायपर चेंज कर रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने 2 रैश क्रीम खरीदा था, डायपर रैश क्रीम खरीदा था कुहू के लिए, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी। एंड आज तक हमारी कुहू हमेशा डायपर में रहती है, एंड हम उसे हमेशा 2.5 या अब तो जब फीड देते हैं उसको एटलीस्ट 2.5-3 आवर्स में, तब डायपर हमेशा चेंज करते हैं। तो माई सजेशन इज लाइक, अगर आप बेबी को डायपर पहनाना चाहते हो तो यू कैन, द ओनली डिफरेंस इज यू हैव टू चेंज द डायपर। ऐसा नहीं है कि अरे थोड़ा सा ही गीला हुआ है डायपर तो क्या चेंज करना, छोड़ो पहना देते हैं, पहना देते हैं, पूरा कहाँ गीला हुआ है, डोंट डू दैट। चेंज डायपर एवरी 2 आवर्स, so उससे फिर रैश वगैरह कुछ भी नहीं आता है। सो दिस इज द डायपर स्टोरी। सो नेक्स्ट इज द वेट वाइप्स। सो दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, मैं पैम्पर्स के ही मैंने वेट वाइप्स खरीदे थे, और मतलब आई थिंक कुछ 3 महीने पहले तक मैं पैम्पर्स के ही कंटिन्यूसली वेट वाइप्स यूज करती थी कुहू के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये काफी एक्सपेंसिव है, और अगर आप चाहते हो कि इस पे खर्चा अवॉइड करो तो इस पे तो आप अवॉइड कर सकते हो। तो आई वॉज जस्ट सर्चिंग इन अमेजोन और बाकी जगह भी, तो मुझे ये लिटिल्स के वाइप्स काफी सही लगे। आई मीन ऐसा कुछ नहीं है कि ये खराब है या ये अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। दी ओनली थिंग इज ये सस्ता है, ये महंगा है, एंड ये 1 का रेट और ये 3 का रेट इज ऑलमोस्ट इक्वल, इनफैक्ट ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप यूज करना चाहते हो तो पैम्पर्स भी अच्छा है एंड लिटिल्स भी अच्छा है। द ओनली थिंग इज, मैंने सोचा कि ठीक है ना, अभी उसको बमी तो साफ करनी है उससे, तो क्या फर्क पड़ता है, फेंकना ही है तो फिर। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बेबी अनकंफर्टेबल होती है, उसको बस पहुंच के फेंकना है। तो मेरे को ये लिटिल सही लग रहे हैं, तो अब से मैं लिटिल्स ही मंगा रही हूँ, तो आप देख लेना आपको जैसा सही लगा। बाकी इसके अलावा मैंने कोई वाइप्स और ट्राई नहीं किए। नेक्स्ट इज ऑन ऑयल। सो ऑयल की एक स्टोरी है दोस्तों। जब हमारा बचपन था तो मेरी मम्मी और जहाँ से भी हम बेबी को लेकर आए हैं वहाँ हर कोई सरसों का तेल यूज करते हैं, क्योंकि बोलते हैं वहाँ सर्दी होती है, और मतलब सदियों से सरसों का ही तेल यूज होता रहा है। तो स्टार्टिंग में तो वहाँ गांव में सबने मतलब बोला कि सरसों का तेल लगाओ, तो कुछ दिन सरसों का ही तेल लगाया, मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं था। तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, वैसे मैंने बोला था कि सरसों का तेल नहीं लगाते हैं, मैं बोल रही थी कि कोकोनट ऑयल या कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं, बेबी ऑयल, लेकिन फिर किसी ने मेरी सुनी नहीं। एंड फिर मैं गई पीडियाट्रिशियन के पास कुहू को दिखाने के लिए फर्स्ट टाइम। तो वहाँ जब पीडियाट्रिशियन ने बोला तो मम्मी लोग भी मान गए कि हाँ, सरसों का तेल इज नॉट गुड, वो काफी स्टिकी हो जाता है और उससे इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं, स्पेशली अगर बेबी की स्किन सेंसिटिव है। लकीली हमारी कुहू को कुछ ज्यादा इशू नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम उसको लेकर आए ना, मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे रेडनेस, काफी रेडनेस होता था उसको, तो मुझे नहीं पता वो तेल की वजह से होता है या जब बच्चे पैदा होते हैं उसी टाइम से होता है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन हमारे डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि हम ऑलिव ऑयल यूज करें, तो मैं फिगारो बेबी का ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ कुहू की मसाज के लिए। अभी ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ सर्दी है, शायद जब मैं बैंगलोर जाऊं तो शायद मैं चेंज करूँ ऑयल।
और अगर ऐसे करूँगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो फिलहाल के लिए फिगारो का बेबी का ऑलिव ऑयल एंड इट्स गुड। फिर नेक्स्ट इज दिस डाबर लाल तेल। मुझे नहीं पता ये अच्छा है नहीं है, आई हैव नो आइडिया, बट हमारे गांव में इसको यूज करते हैं। लाइक जैसे वो ऑलिव ऑयल से मसाज कर दिया एक बार पूरी बॉडी में, इसको सिर्फ बेबी के यहाँ से लेकर घुटनों वुटनों में ऐसे लगाते हैं, बोलते हैं इससे बोन स्ट्रांग होती है। आई नो आइडिया कितना स्ट्रांग होता है नहीं होता है, और ये गर्म भी होता है इस तेल से, तो सर्दियों में इसलिए वी आर यूजिंग इट। आई थिंक कुछ दिनों में गर्मी आ जाएंगे तो विल स्टॉप यूजिंग इट, सो या दिस इज अनदर थिंग। अच्छा, नहलाने के लिए मैं ये वाला साबुन यूज करती हूँ बेबी के लिए, सेटाफिल का बेबी माइल्ड बार। और ये काफी अच्छा है, काफी चलता है। और स्टार्टिंग में मैं ना उसका सर भी इसी से धुलवाती थी, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि उसके ना क्रेडल पे ना, यहाँ पे क्रेडल कैप पे कुछ ऐसा गंदगी सा हो रखा था। तो फिर मैंने डॉक्टर को पूछा और मैंने पढ़ा भी गूगल में, तो उसमें लिखा था कि नहाने से पहले अगर हम उसको ऑयल डाल दें 20-30 मिनट्स और उसके बाद शैम्पू से धोएं तो वो धीरे 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 खुद ही ठीक हो जाएगा। तो आजकल हम वही फॉलो कर रहे हैं। तो फिर इसके लिए मैंने कुहू के लिए मंगाया ये वाला शैम्पू, बेबी सेबा मेड का शैम्पू। वैसे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, मैं सेटाफिल का भी मंगा सकती थी, लेकिन शायद वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला शैम्पू मंगा दिया। तो दिस इज ऑल्सो गुड। मैं उसको ये वाला शैम्पू यूज कर रही हूँ फिलहाल आजकल। एंड उसका धीरे धीरे जो यहाँ का क्रेडल कैप का जो गंदगी है, डर्ट है, वो क्लीन हो रहा है इससे। सो या दिस आर द थिंग्स आई एम यूजिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्रांड अच्छा है या कुछ है, जो भी ब्रांड मैंने थोड़ा सा पढ़ पुढ़ के ही लिया था। तो फिलहाल के लिए तो जो भी मैं यूज कर रही हूँ वो अच्छा है। एंड इस ऐसा भी नहीं है कि इसके मैंने कुछ और शैम्पू यूज किया देन वो अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने ये यूज किया, नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ये यूज किया, मुझे अच्छा लगा। Next is this Cetaphil Baby Daily Lotion for baby's delicate skin. Again, Cetaphil. So ये मैं चाहती थी कि कुहू पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा क्रीम लोशंस वगैरह हम ना लगाएं। कुहू जितना नेचुरली अच्छे से बड़े हो उतना अच्छी बात है। तो मैं उसको ऑलिव ऑयल ही लगा रही थी उसके फेस वगैरह पे भी, लेकिन सर्दियों में ना उसका स्किन थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा था, नहीं बोलते उसे, ऐसे टच करने से पता चल रहा था कि ड्राई हो जा रहा था, सॉरी, ड्राई हो जा रहा था उसका स्किन। तो फिर उसके बाद मैंने ये वाला मॉइस्चराइजर मंगाया, और जब से हमने इसको लगाना शुरू किया इसकी स्किन अगेन सॉफ्ट हो गई है। तो दिस इज ऑल्सो सूटिंग हर। नेक्स्ट हमने लिया कुहू के लिए कोम। सो ये लव लैब का है, और ये वाला ब्रश फिलहाल हम उसके लिए यूज करते हैं, कोम तो फिलहाल यूज नहीं करते हैं। लेकिन ब्रश ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत सॉफ्ट उसके बालों के लिए, तो उसको कंघी हम इस ब्रश से करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट इज दिस नेल कटर, जो कि अमेजोन में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, और ये खुद के नाखूनों के लिए है। तो ये इसके साथ सेल आते हैं, और ये काफी आई थिंक उतना महंगा भी नहीं है, सस्ता ही है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट एज के लिए भी है कि इस एज में ये वाला यूज करना चाहिए। जैसे फिलहाल हम पिंक वाला यूज करते हैं इसका नेल्स बनाने के लिए, तो काफी छोटे बेबीज के लिए ये काफी सही लगा मुझे। सो या दिस इज ऑल्सो गुड। अच्छा, इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कौन सी बॉटल यूज करती हूँ मैं कुहू को दूध पिलाने के लिए। तो मैं फिलिप्स का बॉटल यूज करती हूँ, और मैंने बॉटल्स के ऊपर अगेन बहुत सारा पढ़ा, रिसर्च किया, और काफी फ्रेंड्स से भी पूछा। अच्छा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कि मैंने ये वाला बॉटल चूज किया, क्योंकि वो जो निपल है बॉटल का, वो मदर के ब्रेस्ट को मिमिक करता है। तो अगर मान लो कि मैं बॉटल को, आई एम सॉरी, वो बॉटल सारी स्टेरलाइज हो रखी है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको टच करूंगी तो गंदी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं उसको दिखा नहीं सकती हूँ आपको, लेकिन हाँ, मैं फोटोग्राफ्स वगैरह डाल दूंगी। तो उस बॉटल में कैसा है कि अगर आप बॉटल को अगर ऐसा उल्टा करोगे तो वो दूध खुद ही ड्रिप नहीं होगा, मतलब खुद ही गिरेगा नहीं दूध का। तो उसमें इट्स लाइक कि बेबी जैसे नेचुरल मदर के ब्रेस्ट पे खुद सक करना पड़ता है बेबी को, तो सिमिलर फीलिंग बच्चे को उसका वो निपल देता है उस बॉटल का। तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली फिलिप्स की वो वाली बॉटल्स ली, फिलिप्स एवेंट। तो वो अच्छी है, काफी अच्छी है, स्पेशली अगर बेबी स्पिट अप करता है या क्योंकि अगर वैसी बॉटल्स में यार बेबी जल्दी जल्दी दूध पी लेता है, उसमें मेहनत नहीं करता है। लेकिन मदर्स
मिल्क में, मदर्स ब्रेस्ट मिल्क में तो बच्चे को मेहनत करना पड़ता है ना, सक करना पड़ता है दूध को। तो सिमिलरली सिमिलर फीलिंग ये वाला बॉटल देता है, तो इसलिए मैंने ये वाली बॉटल दी। तो स्टार्टिंग में क्या था कि हम लोग बॉटल्स को बॉईल कर रहे थे, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने बोला कि इतने छोटे बेबी के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हाइजीन का डबल ध्यान रखें, एंड स्पेशली जो फॉर्मूला फेड बेबीज होते हैं उनका हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि हम स्टेरलाइज खरीदें। और स्टेरलाइजर ऐसा नहीं है कि मतलब आज एक दो दिन ही यूज करना है, जब तक बेबी दूध पिएगी तब तक स्टेरलाइजर का काम रहेगा। तो स्टेरलाइजर भी हमने लिया, एंड वो भी हमने फिलिप्स का ही लिया। तो काफी अच्छा है, बॉटल भी और स्टेरलाइजर भी। तो वो मैं आपको क्लिप्स डाल दूंगी थोड़े बहुत, और लिंक्स भी डाल दूंगी मैं नीचे। अगर आप लोगों को देखना हो तो अमेजोन में आप देख सकते हो, मैंने तो सब कुछ ऑनलाइन ही मंगाया था। इसके अलावा मैंने पेसिफायर मंगाया था बेबी के लिए, तो पेसिफायर भी मेरे फिलिप्स के ही थे, और उसमें रहता है कि 0 to 6 months या 6 to 12 months। तो उस हिसाब से आप अपने बेबी के एज के हिसाब से आप पेसिफायर ले सकते हो। पेसिफायर एटलीस्ट मेरे बेबी के केस में काफी यूजफुल रहा, क्योंकि जो छोटा बेबी रहता है ना, बिल्कुल छोटा, उसको हमेशा कभी क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें समझ नहीं आता है। तो उसके लिए सकिंग इज लाइक अ कंफर्ट। उसको लगता है कि अगर वो कुछ चीज सक कर रहा है तो दैट मीन्स थिंग्स आर फाइन, और वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है। एंड स्पेशली जब बेबी को जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा फॉर्मूला डाइजेस्ट करने में थोड़ा बेबी को प्रॉब्लम होते हैं, तो जैसे बेबीज क्या करते हैं कि बॉटल मांगते हैं, तो खाली हम बार बार उसको दूध नहीं दे सकते हैं। और अगर क्योंकि उनको समझ नहीं आता, उनका टमी भर गया है, और हम उसको खाली बॉटल भी नहीं दे सकते हैं कि उनको गैस हो जाता है ज्यादा, तो वो भी नहीं दे सकते। तो पेसिफायर इज बेस्ट। तो इसीलिए मेरे को पेसिफायर सही लगा। कई बेबीज, कई मदर्स मेरे को लिख रही थी कमेंट सेक्शन में भी और मैसेजेस में भी कि पेसिफायर ज्यादा मत दिया करो, आदत पड़ जाती है। लेकिन मेरे केस में मुझे ऐसा नहीं लगा। स्टार्टिंग में काफी पेसिफायर देते थे हम बेबी को सोने के लिए भी, और नॉर्मली भी उसको दे देते थे पेसिफायर। द ओनली थिंग इज ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप हाइजीन इन माइंड। लेकिन अब जैसे कुहू बड़ी हो रही है धीरे धीरे, तो उसको खुद ही पेसिफायर छोड़ देती है। मतलब मे बी जब सोने के लिए उसको थोड़ा बहुत चाहिए होता है पेसिफायर, वो भी नॉट ऑलवेज। अदरवाइज तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे को पेसिफायर दो, मेरे को बार बार पेसिफायर चाहिए। सो दीज आर द मेन थिंग्स जो मैं कुहू के लिए लाई थी। कपड़े तो ऑफ कोर्स लेके आई थी। उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक कपड़ों में, और वैसे भी आधे कपड़े उसके बड़े छोटे हो गए हैं काफी। तो या ये सब चीजें मैंने कुहू के लिए ली थी कुहू के आने से पहले। एंड अगर आप लोगों को ये चीजें हेल्प करती है तो मैं लिंक डाल दूंगी नीचे। आप को अगर खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है इससे कुछ और अच्छी चीजें हैं तो आप वो भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेबी के लिए मैंने ये सब लिया। सो या दैट्स ऑल फॉर द डे। आज यही दिखाना था मुझे आपको। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you so much for watching, and I'll see you in next video. Till then, bye.